दोस्तों, हर रोज दुनिया में दर्जनों या सैकड़ों लोग स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक कंट्री से सस्ती चीज खरीद कर दूसरी कंट्री में महंगे दामों बेच सकें। मगर कस्टम वालों से बचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आए दिन बड़े से बड़े स्मगलर्स को पकड़ते रहते हैं। तो आज हम भी आपको कुछ ऐसे शातिर और अनोखे स्मगलर से मिलवाएंगे कि जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कई बार हमें ऐसे वाकया देखने को मिलते हैं कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो एक बार स्मगलर्स ने भी दरख्तों में सिगरेट छुपाकर लोगों को सरप्राइज कर दिया। दोस्तों, आपने कपड़ों में, जूतों में या फिर ब्रीफ केस वगैरह में कोई चीज स्मगल करने के वाकया तो सुने ही होंगे, मगर ये तो उन सबसे अजीब है क्योंकि कोई ऐसी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक कस्टम चेकिंग के दौरान ऑफिसर्स को दरख्तों में तकरीबन 25,000 सिगरेट के पैकेट्स मिले। इन दरख्तों के तनों को 27 टन टिम्बर के साथ छुपा रखा था, मगर चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। उन्होंने पेड़ों को अंदर से खोखला करके उनके अंदर ये सिगरेट के पैकेट भरे हुए थे और इन्हें दोनों साइडों से बंद किया हुआ था ताकि किसी को उन पर शक ना हो और वो आसानी से स्मगलिंग कर सके। मगर इतने पापड़ बेलने के बावजूद भी वो इन सिगरेट के पैकेट्स को बॉर्डर के पार नहीं ले जा सके। दोस्तों, गोल्ड यानी सोना भी एक कीमती धात है और इसीलिए लोग इसकी भी स्मगलिंग करने की कोशिश करते रहते हैं और इसे मुख्तलिफ जगहों पर छुपाते हैं। और हम सोचते हैं कि आखिर कस्टम ऑफिसर्स ऐसी चीज़ों को ढूंढ कैसे लेते हैं। जैसा कि इन स्मगलर्स को देखिए, ये शख्स अपनी शर्ट के अंदर गोल्ड के बिस्किट्स छुपा कर जा रहा था और इन्हें शर्ट में डालकर सिलाई कर दिए गए थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। इसके अलावा उन्होंने अपने जूतों में भी कई गोल्ड के ब्रिक्स छुपा रखे थे, मगर ये चीज़ कस्टम वालों से नहीं बच सकी और उन दोनों के पास से तकरीबन 2.5 किलो सोना बरामद हुआ और इसी वजह से उन्हें भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ा। दोस्तों, अब जो मैं आपको स्मगलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगी कि आखिर ये चल क्या रहा है। आपको पता होगा कि बहुत से लोग इल्लीगली बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। कुछ कामयाब भी हो जाते हैं मगर ज़्यादातर पकड़े जाते हैं, मगर फिर भी लोग इस खतरनाक काम को नहीं छोड़ते और इसके लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। मगर 2001 में मैन स्मगलिंग का एक ऐसा वाकया पेश आया कि जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही ऐसा पहले कभी हुआ था। एक गाड़ी मैक्सिको से अमेरिका जा रही थी, मगर जब कस्टम ऑफिसर्स ने इस गाड़ी की चेकिंग की तो उन्हें कुछ भी ना मिला। लेकिन जब उन्होंने इस गाड़ी की सीट चेक की तो उन्हें एक सीट काफी अजीब लगी और जब उसको खोला गया तो उसमें मैक्सिको का एक 42 साल का शख्स मौजूद था जो कि सीट के कवर के अंदर छुपकर बैठा हुआ था और इस तरह उसका चोरी छुपे अमेरिका जाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया और कस्टम ने उसे वहीं अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, हर कोई जानता है कि टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख दी, लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी बुरे हाथों में चली जाए तो उसके बहुत बुरे नुकसानात भी हो सकते हैं। और ऐसा ही एक अजीब और गरीब वाकया देखने को मिला कि एक गैंग के कुछ लोग ड्रोन्स की मदद से रात के टाइम जेलों में नशावर चीज़ें पहुंचाया करते थे। ड्रोन की मदद से ना तो उन्हें जेल की दीवारें फलांगनी पड़ी और ना ही वो चीज़ वहां पहुंचानी पड़ती, बल्कि ड्रोन की मदद से वो बाहर खड़े होकर ही अंदर अपनी चीज़ें पहुंचाया करते थे। सबसे पहले 2016 में ये इंसिडेंट हुआ था, मगर बाद में बहुत से ऐसे वाकया देखने को मिले कि जिनमें ड्रोन्स की मदद से चीज़ें जेलों में पहुंचाई जाती थी। फिर बाद में जेलों की दीवारों पर एक शील्ड लगा दी गई कि जिससे अगर कोई ड्रोन अंदर आए तो उसके सिग्नल लॉस्ट हो जाएं। मगर इससे पहले तो उन्होंने जेल में बहुत सी चीज़ें पहुंचाई कि जिनके बारे में पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि बाहर से सस्ते मोबाइल खरीद कर यहाँ महंगे दामों बेच दिए जाते हैं। ऐसा ही एक अजीब केस चाइना में भी देखने को मिला। जब एक आदमी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 94 आईफोन्स दरियाफ्त हुए जिनमें आईफोन 6 और 6 प्लस शामिल थे।
मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद इस शख्स को पकड़ा गया और इसकी तलाशी ली गई। उसने ये तमाम आईफोन अपनी बॉडी के साथ टेप के जरिए बांध रखे थे और उनमें ज्यादातर फोन से चोरी के थे। चोरी करके उसी कंट्री में बेच देता तो बच जाता, मगर इतनी मेहनत के बाद भी वह बुरी तरह नाकाम हुआ और उसे अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, कुछ रेयर और एक्सपेंसिव एनिमल्स की बहुत से ममालिक में काफ़ी मांग होती है और वहाँ उनकी कीमत भी लाखों करोड़ों डॉलर्स होती है। तो बहुत से लोग इन जानवरों को भी मुख्तलिफ तरीकों से स्मगल करने की कोशिश करते हैं और दुनिया में हर जगह ऐसे जानवरों की स्मगलिंग करने वाले लोग मिल जाते हैं, मगर कस्टम भी वहाँ चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठी होती। आजकल तो चेकिंग के लिए बहुत सी जदीद मशीनरी भी आ चुकी है जिनकी मदद से स्मगलर्स को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। और ऐसा ही एक वाकया नॉर्वे के एयरपोर्ट पर भी पेश आया, जिसने अपनी बॉडी के साथ 14 पाइथन स्नेक और 10 अनोखी छिपकलियों को बांध रखा था और इन्हें दूसरी कंट्री में ले जाना चाहता था। उसने इन खतरनाक जानवरों को सॉक्स में डालकर अपनी चेस्ट से बांध रखा था। इस शख्स को उस वक्त पकड़ा गया कि जब उसके बैग के आसपास एक घूमती हुई मकड़ी नजर आई और फिर तलाशी पर उसके पास से और भी जानवर मिले। इस तरह स्मगलर्स को भी जेल में जाना पड़ा। दोस्तों, अब जरा इस लड़के को देखिए जो कि दुबई से गोल्ड स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, मगर एयरपोर्ट पर कस्टम वालों को इसके बाल काफ़ी अजीब लगे तो तलाशी पर पता चला कि इसने एक विग के नीचे 1 किलो गोल्ड बार छुपा रखी हैं। मज़े की बात तो ये है कि ये गंजा नहीं था, बल्कि इसने सर के ऊपर से बाल कटवा कर वहाँ गोल्ड बार छुपा रखी थी। यानी गंजा ना होने के बावजूद भी बाल शेव करा के विग लगा रखी थी, जो कि वाकई में पागलपन है। दोस्तों, आपने हमिंग बर्ड्स का नाम तो सुना ही होगा, जो कि स्मॉलेस्ट माइग्रेटिंग बर्ड है और 500 मील से भी ज्यादा फासला अकेले तय कर लेता है और इनकी 330 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं और ये वाहिद परिंदा है जो कि बैकवर्ड भी उड़ सकता है और इन्हीं खसूसियात की वजह से कुछ कंट्रीज में ये काफी फेमस और काफी वैल्यूएबल है। तो इसी वजह से लोग इन्हें भी स्मगल करने की कोशिश करते रहते हैं। गाना के एक एयरपोर्ट पर एक शख्स को अजीब तरीके से चलते हुए देखा गया और उसी वजह से कस्टम ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि उसने अपने अंडरवेयर में बहुत से हमिंग बर्ड्स थैलियों में छुपा कर रखे हुए हैं, जो कि वाकई में अजीब था। तो दोस्तों, ये थे स्मगलिंग के कुछ हैरत अंगेज वाकयात जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। आपके ख्याल में ये स्मगलर स्मगलिंग में कामयाब होते होंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।